आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 6B RS अग्रवाल पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 का सॉल्यूशन कर लिए थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6B का 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चंस किए थे। आज हम 18 से करेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चंस क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस ऊपर दिखाई दे रहा होगा। हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई बोल रहा है करने के लिए किससे? -2/3 a स्क्वायर b को मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है 6/5 a स्क्वायर b को से, और वेरीफाई कर बोल रहा है कि योर रिजल्ट फॉर a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 पर। देखिए क्या बोल रहा है, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा उसको उसमें जो भी a है उसके जगह पे 2 और b है, जो भी b है उसके जगह पे 3 रख करके हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। पहले तो हम लोग देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/5 और वेरिएबल को वेरिएबल तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, यही है ना। a क्यूब है, a क्यूब, तो क्या होगा? -2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/5, क्या हो जाएगा? यहाँ a कितना है? 2, यहाँ a कितना है? 3, तो टोटल a⁻5 और b क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। देखिए 3 2 जा 6, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4/5 a⁻5 b स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? मल्टीप्लाई करने के बाद -4/5 a⁻5 और b स्क्वायर। हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है? a की जगह पे 2 रख कर और b की जगह पर 3 रख करके। देखिए यहाँ हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई का मतलब जानते हैं ना कि मेरा जो रिजल्ट है वो सही है या नहीं है। देखिए वेरीफाई करना, तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा वही इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसका वैल्यू भी आएगा। हम लोग क्या कहें? हम तो यही दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लाए ना। हम तो यही दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लाएं? ये लाएं। तो इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों और ये तीनों क्या होगा? तीनों तो सेम चीज़ें होंगी। ये दोनों और ये क्या होगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करो या फिर ये लिखो, क्या है? दोनों क्या है? सेम चीज़ें है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? ये पहले में रखेंगे 2/3, a के जगह पे क्या रखेंगे? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। जिसे देखिए ना, a के जगह पे 2 रख दे रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, अब b के जगह पे 3 रख दे रहे हैं तो 3। इसको मल्टीप्लाई करना है 6/5, a के जगह पे 2, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय b के जगह पे 3, तो 3 हो जाएगा। यही है ना? नहीं रे, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर 2 और 1 3 हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। देखिए -2/3, यहाँ से देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर, तो 6/5 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9। तो क्या होगा? 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 को 9 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 6। देखिए ना, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 48, और फिर 8 को 9 से 72। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और एक 9, 8 7 जा 56 का 5 और 7 4 जा 28, 28 और 5 33, 6 9 और 6 15, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 -3 4 5 6। इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? -3 4 5 6। ये तो मेरा जो क्वेश्चंस दिया हुआ था, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया -4/5, और नीचे क्या है? 5 है ना, -4/5 a⁻5, तो a⁻5 b क्यूब। इसको कैसे करेंगे? -4/5 a⁻5 मतलब 2 पे कितना हो गया? पावर
2^5 और b क्यूब का मतलब b का वैल्यू क्या है 3 का क्यूब -4/5 2^5 क्या होता है 32 और 3 क्यूब क्या होगा 27। तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 138 हो जाएगा। 4 2 जा 8 4 3 जा 12 और 12 128 और फिर 27 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 7 जा 6 क्या 56 5 7 2 जा 14 14 + 5 19 कैरी 1 7 1 जा 7 + 1 8 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 2 2 जा 4 4 1 5 और ये 1 2 जा 2 6 9 + 6 15 8 + 5 13 13 + 1 14 2 और एक कैरी रहा। इसका भी आंसर क्या है -3 4 5 6/5। तो क्या है मेरा ये वाला और ये वाला दोनों क्या है सेम है, मतलब इसको LHS बोल देते हैं और इसको RHS जो हम बुलाएं ना जिसे देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -3a² मल्टीप्लाई बाय 6/5 a³ b² इज इक्वल टू क्या है -4/5 a⁵ b³। देखिए ये दोनों क्या है बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये दोनों तो बराबर आना चाहिए, तो ये दोनों क्या है बराबर है, तो हम तो अंत में क्या बोल देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसका वैल्यू जो भी आया, और RHS का मतलब इक्वल टू के राइट वाला पार्ट यानी राइट हैंड साइड, दोनों क्या आ गया इक्वल आ गया, तो हम लोग क्या कर देंगे मेरा जो आंसर आया हम जो मल्टीप्लाई किए वो क्या है सही है। 19 में दिया हुआ है कि -8/21 x² y³ को मल्टीप्लाई करना है किससे 6/5 मल्टीप्लाई करना है -7/16 xy² को, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और वेरीफाई करना है रिजल्ट कब, यानी बेसिकली वैल्यू निकालना है x = 3 पर और y = 2 पर। हम तो पहले क्या करेंगे, हम तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कांस्टेंट पार्ट को एक साथ रखते हैं और वेरिएबल पार्ट को एक साथ रखते हैं। तो कांस्टेंट पार्ट को एक साथ रख लिए और वेरिएबल क्या है x² मल्टीप्लाई बाय y³, यहाँ क्या है x मल्टीप्लाई बाय y²। तो 8 2 जा 16 और 7 3 जा 21, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर तो 1 होगा और नीचे 3 2 जा 6, और यहाँ क्या x पे पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो टोटल क्या हो जाएगा x³ और यहाँ y³ है, वहाँ y² है, टोटल y⁵5। तो मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया -8/21 x² y³ मल्टीप्लाई किए किससे -7/16 xy²। तो मेरा क्या आया आंसर 1/6 x³ y⁵5। बेसिकली हम इसको सिंप्लीफाई किए तो ये आया, बेसिकली ये दोनों चीज़ें को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, मतलब LHS साइड और RHS साइड क्या है सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे कब x = 3 पर और y = 2 पर। देखिए LHS साइड ये है ना, LHS साइड में x = 3 रखते हैं, तो -2/21 x के जगह पे 3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y³ तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई -7/16 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा xy², तो x के जगह पे तो 3 रखेंगे और y² तो 2 का स्क्वायर, यही ना। देखिए -8/21 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, फिर मल्टीप्लाई -7/16 3 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 7 3 जा 21 से 21 कैंसिल, 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4, तो क्या बचा 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72 72 72 मल्टीप्लाई बाय 2 144। LHS साइड क्या आया 144।
और RHS साइड, RHS का मतलब 1/6 एक्स क्यूब वाई 5, देखिए 1/6 एक्स क्यूब वाई रेज टू द पावर 5 है, तो 1/6 एक्स क्यूब, तो 3 का क्यूब, और वाई रेज टू द पावर 5 तो 2 रेज टू द पावर 5, तो क्या होगा यहाँ 1/6, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 2 रेज टू द पावर 5 32, 3 से ये 2 टाइम्स, 3 से ये 9 टाइम्स, और 2 से ये 16 टाइम्स, तो 69 जा 144, क्या आया दोनों, क्या आया LHS और RHS क्या आ गया बराबर आ गया। तो हम बोल देंगे कि जो हम मल्टीप्लाई करके ये जो मेरा जो ये आंसर आया वो मेरा आंसर सही है। हम क्यों सही है, क्योंकि हम अपना आंसर को क्या कर लिए, वेरीफाई कर लिए। वेरीफाई करने पर क्या आया, LHS RHS दोनों इक्वल आ गया। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.3 a रेज टू द पावर 5 b स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 1.2 a स्क्वायर b स्क्वायर का। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब a व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0.5। हम लोग इससे पहले वेरीफाई कर रहे थे ना, वेरीफाई कर रहे थे, तो जो भी a जहाँ जहाँ रहता था वहाँ पे 1 लिख देते, वहाँ पे 1 लिख लेंगे, और b जहाँ जहाँ रहता वहाँ पे 0.5 लिख लेंगे। तो उस पे अंत में जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो a के जगह पे क्या रखना है 1, देखिए 2/3, a के जगह पे 1 रखना है, तो 1 के रेज टू द पावर 5, b के जगह पे क्या रखना है 0.5, 0.5 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई 1.2 a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 0.5 का स्क्वायर। देखिए 2.3 मल्टीप्लाई बाय 1 रेज टू दी पावर 5 का मतलब जानते हैं ना, 1 रेज टू दी पावर 5 मतलब 1 को 5 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। 1 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई 0.5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 0.5 0.5, मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो 1 ही आ जाएगा, और 0.5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, यही ना। देखिए ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 1 0, यहाँ पर भी डेसिमल हटेगा 1 0, डेसिमल तो नीचे 10, ये डेसिमल हटेगा तो 1 0। देखिए डेसिमल के बाद ये एक अंक है ना, तो हम लोग 1 0 लगा देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिए 5 को 2 टाइम्स में काटेंगे, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल, इधर तो 3/10 बचा, और यहाँ 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो यहाँ क्या बचा 23/10 2 जा 20, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 40, मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचा, न्यूमरेटर में तो 3 बचा और डिनोमिनेटर में 10 बचा, तो मेरा आंसर क्या आया 23 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 69/400। तो मेरा वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू a बराबर 1 और b बराबर 0.5 रखने पर 69/400। तो मेरा आंसर यही है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8u स्क्वायर v रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -20 uv फॉर u इज इक्वल टू 2.5 एंड v इज इक्वल टू 1। तो हमें बोल रहा है क्या कि इसका वैल्यू किस पे निकालना है, 2.5 u के जगह पे 2.5 रख के और v के प्लेस पे 1 रख करके। जैसे देखिए -8 u के जगह पे 2.5 रखेंगे तो 2.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई v रेज टू द पावर 6 तो 1 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई -20 है, u के जगह पे क्या रखेंगे 2.5 और मल्टीप्लाई बाय v के जगह पे 1 रख लेंगे। देखिए अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो -8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 2.5 को कितना बार लिखा है 2 बार, और a को 6 बार मल्टीप्लाई किया हुआ तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा।
-20 मल्टीप्लाई बाय 2.5। देखो 2.5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 है। उसी तरह से ये टोटल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा ना। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हो जाता है। जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 5 ही हो जाता है। उसी तरह से ये टोटल को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यही टोटल रह जाता है। यहाँ पे आप डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10, इसका डेसिमल हटेगा नीचे 10, और इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे 10। अब ये 10 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 10 2 जा 20, और 5 से 5 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, यही ना। कैसे काट दिए हम लोग, देखिए 5 से 5 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, और फिर ये 5 से 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, 50 देखिए यहाँ माइनस का 50 है ना, फिर मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस का 50, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अब 50 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो क्या आएगा 2500। तो मेरा आंसर 2500 हो गया। 22 का 22 नंबर्स क्या है, 22, 23, 24 और 25, ये तीनों है। तीनों में क्या करना है, पहले फाइंड द प्रोडक्ट गिवन बिलो एंड इन ईच केस वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। पहले हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, ए इज इक्वल टू 2 पर, जिसे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले कांस्टेंट टर्म को एक साथ 2/5 है, -15 है और -1/2 है। कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले लिए, और वेरिएबल को एक साथ, तो वेरिएबल क्या है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी, फिर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, फिर माइनस क्या है, -1/2 तो ले लिए, तो क्या बचा, सी स्क्वायर। हमको वेरीफाई करना है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करना है, किस पे, ए इज इक्वल टू 2 पे, बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3 पर। देखिए 5 3 जा 15, 2 से 2 ये कैंसिल, तो क्या आया, माइनस माइनस प्लस, ये 3, ए स्क्वायर ए है तो ए क्यूब, और बी स्क्वायर बी क्यूब, और सी स्क्वायर सी क्यूब, यही है ना। तो हमारा जो क्वेश्चंस दिया हुआ था 2/5 ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाय -15 बी स्क्वायर ए सी और मल्टीप्लाई बाय -1/2 सी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आया, सिंप्लीफाई कर लिए तो 3 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने तो जानते हैं, ए के जगह पे 1 रख लेंगे, बी के जगह पे 2 और सी के जगह पे 3। तो 2 पहले क्या लेते हैं, LHS, तो LHS लिख देंगे 2/5 ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ए स्क्वायर बी के जगह पे 2 -15 बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, ए सी, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1/2 सी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9। अब जो कट रहा है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। देखिए 5 से ये 3 टाइम्स कट रहा है ना, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, जो बचा मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हम तो माइनस लगाएंगे नहीं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 3 जा 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 9, 42 की 72, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, 72 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 64। मेरा क्या आया, LHS 648। RHS क्या है, 3 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए के जगह पे 1 का क्यूब 1, बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, और क्या 3 है तो 3 का क्यूब 27, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 1,
3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24 मल्टीप्लाई बाय 27। अब 24 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28, 2 7 जा 14, 14 और 2 16, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 8 प्लस 6 14, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 48। मेरा क्या आया, LHS और RHS दोनों बराबर आया ना, LHS और RHS। तो क्या कह देंगे, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई का मतलब मेरा जो रिजल्ट जो हम मल्टीप्लाई किए हैं वो क्या है, सही है। नंबर क्वेश्चंस क्या है, 23 नंबर है 1/4 ABC मल्टीप्लाई बाय -6 B² मल्टीप्लाई बाय -1/3 C³। इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है, और इसको वेरीफाई करना है किस पे, A = 1, B = 2 एंड C = 3 पर। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करना जानते हैं, कांस्टेंट को एक साथ, वेरिएबल को एक साथ। यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल क्या, A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, यहाँ B² मल्टीप्लाई बाय C, फिर यहाँ क्या है C³ है। तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो क्या बचा 1/2 A है सिर्फ, तो A लिख लेंगे। यहाँ B² तो B³ C और C² और C³, तो टोटल C⁵5। ये मेरा क्या आ गया, सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ तो लिख दिए। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई करना है तो LHS लिखेंगे। LHS देखिए फिर से लिख दे रहे हैं, 1/4 ABC को जब मल्टीप्लाई किए -6 B² C से, और इसको मल्टीप्लाई किए -1/3 C³ से, तो मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया 1/2 ABQ C5 ABQ C⁵5। हमको वेरीफाई करना है ना, तो LHS लेते हैं। अब LHS में क्या रखेंगे, A के जगह पे 1, B के जगह पे 2 और C के जगह पे 3 रखेंगे। तो 1/4 A के जगह पे 1, B के जगह पे 2 और C के जगह पे 3 मल्टीप्लाई -6 B का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर और C का वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 C का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब। देखिए 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या आया 3/2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72 -72 मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए एक 3 है, एक 3 है ना, यहाँ एक 3 है, यहाँ क्या है 3 3 है, तो कितना बचेगा 3² बचेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, तो -9। देखिए माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन 2 से कट जा रहा है, ये कितना टाइम्स में 36 टाइम्स में। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 36 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आता है, और मल्टीप्लाई बाय 9 इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 972। ये मेरा LHS आया। RHS में क्या है 1/2 A, देखिए ना ABQ C⁵5, तो 1/2 A का वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय B³, मतलब 2 का क्यूब क्या होता है 8, और C⁵5 मतलब C⁵5 3⁵5। तो 2 से 8 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 3⁵5 का मतलब क्या हुआ, 3 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार, 5 टाइम्स तो 1 2 3 4 5, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 का 7, बाकी 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 9 का क्या है, दोनों LHS RHS बराबर आ गया। तो हेंस क्या बोलेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS।